तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है चुड़ैल और इंसान की प्रेम कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बिलासपुर नामक गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी, जिसका एक्सीडेंट बहुत दर्दनाक हुआ था। इसीलिए उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहती थी। कभी एक गांव से दूसरे गांव उसको तलाश था कि कोई अच्छी आत्मा मिले जिसके साथ वो रह सके, क्योंकि वो आत्मा भी तो इंसान ही थी ना। उसे भी रहने के लिए किसी साथी, किसी दोस्त की ज़रूरत थी, जिसलिए वो हमेशा गांव से गांव घूमा करती थी। वो देखा करती थी कि कोई अच्छा आत्मा है, अच्छा जहाँ भी उसे दुष्ट आत्मा दिखते थे उसे वो वहाँ से बाहर निकाल देते थे सविता को। और इस बात को सविता को बहुत ही दुख था। एक दिन एक इंसान बस सविता को देखता है। इसका नाम रमेश था। जब रमेश सविता को देख लेता है तो सविता समझ जाती है कि ये एक अच्छी आत्मा है जो कि मुझे देख सकता है, क्यों ना मैं इससे बात करके देखूं। तो रमेश से वो बात करती है। रमेश को भी वो बहुत अच्छी लगती है। रमेश को नहीं पता रहता है कि वो एक लड़की नहीं, वो एक आत्मा है, क्योंकि वो बस रमेश को ही दिखती थी और वो भी सविता भी बेहद खूबसूरत थी, जिस वजह से रमेश भी बहुत जल्द आकर्षित हो जाता है उसकी तरफ। और वो दोनों बोलते हैं कि तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से मेरी ज़िंदगी में एक अलग सा हो गया है। मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, इसलिए रमेश बोलता है हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। इस पे सविता बोलती है कि मुझे अपनी सच्चाई इसे बतानी ही होगी। तो सविता उसे एक दिन बुलाती है एक पेड़ के नीचे और उसे बता देती है कि वो एक आत्मा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ की वजह से वो नहीं सुन पाता और वो बोलता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। इस पे वो शादी करने के लिए सविता भी मान जाती है। सविता भी समझती है कि कुदरत का खेल है, लगता है ना बताना ही इसमें ही मेरी भलाई है। लेकिन रमेश के दोस्त रमेश से पूछते हैं कि तू किससे प्यार करता है, हमें भी तो जरा मिला। लेकिन रमेश को के दोस्त कभी सविता को देख ही नहीं पाते। इस पे रमेश के दोस्त समझाते हैं कि वो एक आत्मा है। और फिर रमेश जाके उससे पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो इस पे सविता बोलती है मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की, पर तुमने मेरी बात कभी सुनी ही नहीं। इस पे रमेश वहाँ से चला जाता है। लेकिन रमेश को एहसास होता है कि वो बहुत ज़्यादा ही सविता से प्यार करता है और उसे से शादी करेगा। और कुछ ही दिनों बाद वो सविता से शादी कर लेता है और कहीं दूर रहने चला जाता है। भले ही वो आत्मा थी, फिर सविता भी रमेश का बहुत ध्यान रखती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलना दोस्तों।